मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य मेरे बेटे की परछाई में छिपा है। नमस्ते, मेरा नाम मधु कुमारी है। मेरी उम्र 43 साल है। मैं पिछले 5 सालों से विधवा हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मैंने अपने बेटे अमित की परवरिश अकेले की। अमित अब 19 साल का हो चुका है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और संघर्ष में बिताई ताकि उसका भविष्य सुरक्षित और खुशहाल हो। मैंने उसे कभी कोई कमी महसूस न होने दी। पर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं उसकी परवरिश में एक बहुत बड़ी गलती कर गई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरे पति का देहांत हुआ। उस वक्त अमित की उम्र 14 या 15 साल के बीच थी। एक ऐसे उम्र में जब बच्चे को पिता की सख्ती और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन मैं मजबूर थी कि मैं उसके लिए एक माँ और पिता दोनों बनी रहूं। मैंने उसे सख्ती से नहीं, बल्कि लाड़ प्यार से पाला। मैं उसके लिए हर छोटी से छोटी चीज भी मुहैया करती थी। पढ़ाई, कपड़े, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के पैसे। काम करते करते मेरी तबीयत भी खराब हो गई, मगर मैं पीछे नहीं हटी। शहर के छोटे से मोहल्ले में मेरी मेहनत मशक्कत के बावजूद अमित की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। लोग कहते थे कि मुझे उसे सख्ती से पालना चाहिए था ताकि वह जिम्मेदार बन सके। लेकिन मैं अपनी ममता में उसे कभी कड़ी नसीहत नहीं दे सकी। वह धीरे धीरे घर के बाहर रातें बिताने लगा, दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहता और पढ़ाई में मन नहीं लगाता। मैंने कई बार उसे पैसे दिए, कभी 2000, कभी 3000, जबकि उसकी छोटी छोटी यात्राएं तो महज 200 रुपए की होती थी। पर वह पैसे बहुत आसानी से खर्च कर देता और कभी काम करने की कोशिश तक नहीं करता। उसका यह गैर जिम्मेदाराना रवैया मुझे अंदर तक तोड़ रहा था। मैं सोचती थी कि क्या मैं उसका सही मार्गदर्शन कर पाई हूँ? क्या मैं उसे इतना लाड़ प्यार देकर उसकी जिंदगी खराब कर रही हूँ? मैंने उसकी हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया। वह दिन रात मोबाइल फोन पर खेलों में व्यस्त रहता, कभी कभी तो मेरे पैसे तक उससे चले गए। मैंने अपने गहने तक बेच दिए थे। मैं पछताती थी कि मैंने ऐसी परवरिश की जो उसे समझदार नहीं, बल्कि बिगाड़ रही है। उसके दोस्त और रिश्तेदार भी मुझसे कहते कि उसे अब जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पर अमित का स्वभाव बदला हुआ था। वह मुझे बात नहीं करता, घर में अकेला कमरे में रहता और अक्सर नाखुश रहता। उसकी हरकतें और शब्द मुझे चौंका देते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब वह मुझसे कुछ नहीं चाहेगा और मुझे किसी बात की खबर नहीं रखनी है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर क्या करूं। मैंने सोचा कि शायद अब मुझे भी अपने तरीके बदलने होंगे। मैंने उससे कहा कि अब घर की जिम्मेदारी उसकी है, मुझे काम करने के लिए मजबूर नहीं रहना पड़ेगा। पर उससे जो जवाब मिला, उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। इस कहानी के सबसे अंधेरे और अनजाने मोड़ के बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगी। अमित की जिंदगी में आया पहला तूफान और मैं समझ नहीं पा रही थी खुद को। अमित के बदलते रवैये ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। उस दिन जब मैंने उसे साफ कह दिया था कि अब घर की जिम्मेदारी उसकी है, मैं सोच रही थी कि शायद अब वह समझदारी दिखाएगा। लेकिन उसका जवाब मेरे लिए एक धक्का था। उसने मुझे कड़वे शब्दों में बताया कि अब वह मुझसे कुछ नहीं चाहता और मेरी जिंदगी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं मधुबाला, एक ऐसी महिला जो जीवन की हर मुश्किल झेली है, अपने बेटे की इस दूरी से टूट चुकी थी। मैं उस छोटे से गांव शिवपुरी की रहने वाली हूँ, जहाँ लोग परिवार और रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। मेरे लिए अमित सिर्फ मेरा बेटा नहीं, बल्कि मेरी दुनिया था। लेकिन अब वह मेरे लिए एक अनजाना सा व्यक्ति बन चुका था। उस दिन जब अमित ने मुझसे बातें बंद कर दी,
तो घर की दीवारें भी जैसे मेरी उदासी को महसूस कर रही थी। वह अपने कमरे में घंटों बैठा रहता, मोबाइल फोन में डूबा रहता और बाहर के दोस्तों के साथ लगातार जुड़ा रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गुस्सा दोनों झलकता था, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैंने उसे सही तरीके से पाला? क्या मेरा प्यार ही उसकी बर्बादी का कारण था? क्या मैं उसे जिम्मेदार बनाना भूल गई? मैं अपने कंधों पर उस सारी जिम्मेदारी को महसूस कर रही थी जो अब मेरे लिए भारी पड़ रही थी। मैंने कई बार उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे समझा नहीं पा रहा था। अमित दिन-ब-दिन और भी ज्यादा अलग-थलग होता जा रहा था। उसकी नाक बहुत सिकुड़ जाती थी जब मैं उससे कुछ पूछती और वो बातों को टाल देता। और तो और, उसने मुझसे पैसे मांगना बंद कर दिया, पर उसका व्यवहार इतना ठंडा और बेरहम हो गया था कि मैं डरने लगी कि कहीं वह मुझे पूरी तरह छोड़ न दे। मैं उस वक्त न सिर्फ एक माँ, बल्कि एक अकेली महिला थी जो अपने बेटे के लिए लड़ रही थी, लेकिन अब लड़ाई खुद से हो रही थी। एक दिन, जब मैं कुछ जरूरी काम के लिए घर पर नहीं थी, तो अमित ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी दुनिया हिल गई। मैं जब वापस आई तो घर की हालत देखकर दंग रह गई। उसके कमरे में कुछ बातें थीं जो मैं समझ नहीं पा रही थी। वह कहीं खो चुका था और मैं उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इस बदलाव की वजह जानने के लिए मेरा दिल बेचैन था। क्या अमित की जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ गया था जहां से लौटना मुश्किल था? मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उसके लिए सोच रही थी। मैं चाहती थी कि वह अपने रास्ते पर वापस आए, लेकिन वह मुझे दूर होता जा रहा था। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अमित की जिंदगी में एक अजीब और डरावना मोड़ आया, जिसने हमारे रिश्ते को पूरी तरह से हिला दिया। अमित की जिंदगी का वो दिन जब सब कुछ बदल गया और मैं समझी अपनी सबसे बड़ी भूल। मेरा दिल भारी था और मन बेचैन, क्योंकि अमित के अचानक बदलते व्यवहार ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। उस दिन जब मैं घर लौटी, तो कमरे का वह नजारा मेरी आंखों के सामने घूम गया, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। अमित का कमरा एकदम अस्तव्यस्त था, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे उसके मोबाइल फोन पर मिले कुछ संदेशों ने हक्का-बक्का कर दिया। मैं मधु कुमारी हूँ, शिवपुरी की एक साधारण और मेहनती महिला। मैंने हमेशा अपने बेटे की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा, लेकिन शायद मैं उसकी असल जिंदगी से बहुत दूर थी। अमित की गुप्त बातचीतों ने मुझे बताया कि वह अब मेरे लिए एक अनजान शख्स बन चुका था। वह किसी ऐसे गहरे संकट में था, जिसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। पिछले कुछ महीनों में अमित के दोस्तों की संगत भी बदल गई थी। वह अब उन लोगों के साथ समय बिताने लगा था, जो उसकी जिंदगी में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे। मुझे याद है, वह अक्सर देर रात तक बाहर रहता और जब घर आता तो उसकी सांसों से शराब की गंध आती। उसने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी तरह छोड़ दी थी। मैंने उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। वह मुझसे बात करते हुए अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता और उसकी निगाहों में एक अजीब सी नफरत झलकती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ, तुम मेरी जिंदगी में बहुत देर से आई हो, अब मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। यह शब्द मेरे दिल पर कुठाराघात की तरह लगे। मैंने उसके दोस्तों से मिलने की कोशिश की, पर वे मुझे बार बार टालते। मुझे पता चला कि अमित ने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया था और वह उन पैसों को अपनी मस्ती और नशे पर खर्च करता था। मैं अपनी सारी बचत और गहने बेच चुकी थी, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ गलती की। क्या मेरी ममता ने उसे बिगाड़ दिया? क्या मैं उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार देकर उसकी जिम्मेदारी छीन ली? मेरे मन में सवाल उठ रहे थे,
लेकिन कोई जवाब नहीं था। एक दिन जब मैं उससे जोर जोर बात करने की कोशिश कर रही थी तो वह अचानक चिल्लाया, माँ, तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, तुम बस मेरे पैसे के पीछे हो। यह सुनकर मैं जड़ सी रह गई। मेरा बेटा जो कभी मेरा सहारा था अब मेरे लिए एक अजनबी बन चुका था। मैंने सोचा कि अब मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे अपने बेटे की इस हालत को समझना होगा और उसे सही रास्ते पर लाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। लेकिन क्या मैं उसके दिल का बंद दरवाजा खोल पाऊंगी? अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अमित के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसा मोड़ जो मुझे मेरी सबसे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। उस शाम की यादें आज भी मेरी रूह को झकझोरती हैं, जब अमित ने अपनी असली पहचान मुझे दिखाई। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और मैं अपने कमरे में खड़ी अमित के आने का इंतजार कर रही थी। उस दिन मुझे पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगा। अमित की चुप्पी और उसके बदलते अंदाज ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। मैं मधु कुमारी, एक ऐसी माँ जो अपने बेटे के लिए हर पल जूझती रही, उस शाम को मैं बिल्कुल अलग महसूस कर रही थी। मैंने अपने बालों को हल्के से संवार लिया था और अपने पसंदीदा लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो मेरे लिए एक आत्मविश्वास की तरह थी। मेरे हाथों में एक सिल्वर की चूड़ी थी, जो मेरे पति की याद दिलाती थी। मैं अपने बेटे के लिए एक बार फिर से दोस्त बनकर उसके पास जाना चाहती थी। अमित जब घर वापस आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए और जूते धूल भरे थे। वह सीधे अपने कमरे में गया, लेकिन मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। अमित, चलो थोड़ी देर बात करते हैं, मैंने कहा। उसने बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उसके कमरे के बाहर बैठ गई और धीरे धीरे दरवाजे से अंदर झांकने लगी। वहां अमित अपने मोबाइल पर किसी लड़की से बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और प्यार था, जो मैंने उससे कभी नहीं सुनी थी। वह कोई अनजान लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी कॉलेज की ही एक सहपाठी प्रिया थी। मुझे तब एहसास हुआ कि अमित की जिंदगी में सिर्फ मैं नहीं, बल्कि कई और राज छुपे हुए हैं। वह लड़की उसके लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन शायद वह भी उसके बदलते व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। अमित ने प्रिया से कहा, मैं माँ से बात नहीं कर सकता, वह मुझे नहीं समझती। यह सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया। उस रात मैंने अमित के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोला और अंदर गई। उसने मुझे देखा और कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने कहा, माँ, मैं अब वही नहीं जो पहले था। मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ और तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पा रहा। उसके शब्द मेरे लिए जैसे बिजली के झटके थे। मैंने उसे कहा, अमित, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, चाहे जो भी हो। हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। पर उसकी आंखों में एक अनजानी दूरियां थी, जो मुझे डराने लगी। यह पहला पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा अब मेरी पहुंच से बाहर जा रहा है। उसका दिल कहीं और था और मैं बस एक परछाई बनकर रह गई थी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अमित ने अपनी असली दुनिया के दरवाजे खोल दिए और मैं उस अंधेरे में फंस गई, जहां से निकलना मुश्किल था। अमित की दुनिया में घुसा अंधेरा और मैं उस अंधेरे से लड़ती हुई टूट गई। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अमित ने मेरी बातों को सुना तो था, लेकिन उसके दिल की दूरियां और भी गहरी हो गई थी। मैं मधु कुमारी,
एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी, अब खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। अमित का व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। वह रातों को देर तक बाहर रहता, शराब का सेवन करता और घर लौटकर चुपचाप अपने कमरे में बंद हो जाता। उसकी आंखों में तनाव और निराशा साफ दिखती थी। मैं उसके लिए दौड़ती रहती, पर वह मुझसे दूर होता जा रहा था। एक दिन जब मैं उसके कमरे में गई, तो उसने मुझसे कहा, माँ, तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। उसकी इस बदली हुई जिंदगी का एक कारण था उसका नया दोस्त, करण। करण अमित का कॉलेज का साथी था, जो खुद भी जीवन में उलझनों से भरा था। अमित और करण साथ में अक्सर गलत रास्तों पर निकल जाते, शराब, जुआ और अनैतिक संगति। मैं इस बात से भयभीत थी, लेकिन अमित को रोकना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कई बार उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी अमित को समझाने में सफल नहीं हो पाया। वह दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा था। मैं सोचती थी कि मैं कहाँ गलत हुई और क्या मेरी ममता ने उसे बर्बाद कर दिया। अमित की जिंदगी में यह अंधेरा इतना गहरा था कि वह खुद भी बाहर निकल पाने में असमर्थ था। उसने कॉलेज छोड़ दिया था, नौकरी करने से मना कर दिया था और घर की जिम्मेदारियों से पूरी तरह किनारा कर लिया था। उसका यह बदलाव मेरे लिए दर्दनाक था। उस दिन जब अमित ने मुझसे पहली बार इतनी दूरियां दिखाई, मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैंने ठाना कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसे इस अंधेरे से निकालूंगी। मैंने खुद को संभाला और उसकी मदद के लिए हर संभव कोशिश करने लगी। लेकिन अमित की इस दुनिया में छिपे और भी राज थे, जो मुझे अभी तक पता नहीं थे। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अमित की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया, जिसने हमारी रिश्तों की चट्टान को और भी हिला दिया। एक ऐसा मोड़ जो मुझे अपने ही बेटे से डरने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा मुझे इस कदर बदल देगा। उस दिन जब अमित ने मुझसे सारी दूरी बना ली, मेरा दिल अंदर तक टूट गया था। मैं मधु कुमारी, जो हमेशा अपने बेटे के लिए सब कुछ करती आई थी, अब खुद को खो चुकी थी। मैं सोचती थी कि माँ बेटे का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे एक कड़वी हकीकत से रूबरू करा दिया। अमित की बदलती आदतें और रवैया मुझे हर रोज चौंकाते। कभी वह मुझसे प्यार भरी बातें करता और कभी ऐसा लगता कि मैं उसके लिए कोई अनजान हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा, निराशा और बदले की भावना साफ झलकती थी। मैं सोचती कि शायद यह सब मेरे गलत पालन पोषण की वजह से हुआ। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैं उसे सही रास्ते पर लौटा सकती हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों को सुधार सकती हूँ? लेकिन अमित की नकारात्मकता और दूरियां मुझे अंदर से जकड़ती जा रही थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देती, पर वह मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। एक दिन अमित ने मुझसे कहा, माँ, तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, तुम बस अपनी जरूरतें पूरी करती हो। यह सुनकर मैं टूट गई। मैंने सोचा कि क्या मेरी ममता ने उसे इतना दूर कर दिया? क्या मेरा प्यार ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला बन गया? मैंने अपने सारे रिश्तेदारों, दोस्तों से मदद मांगी, पर कोई भी अमित को समझाने में सफल नहीं हो पाया। वह दिन ब दिन और भी ज्यादा अलग होता गया। उसकी नजरें खाली खाली सी लगती थीं और वह अक्सर बिना किसी वजह के चिल्लाने लगता। मैंने सोचा कि शायद उसे कोई बड़ी परेशानी है, जिसे वह मुझसे छुपा रहा है। मैं उसकी हरकतों पर नजर रखने लगी, लेकिन जितना मैं समझने की कोशिश करती, उतना ही वह मुझसे दूर होता जाता।
मेरे दिल में एक डर बैठ गया था कि कहीं मेरे बेटे की जिंदगी ऐसे रास्ते पर न चल पड़े जहां से वापसी मुश्किल हो। मैं खुद को दोषी मानती थी और सोचती थी कि क्या मैं अपनी जरूरतों को छोड़कर भी उसे सही दिशा दे पाऊंगी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अमित ने मेरे सामने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई उजागर की, जिसने मेरे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। एक सच्चाई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उस दिन अमित ने जो सच बताया, उसने मेरी दुनिया ही हिला दी। मैं मधु कुमारी, एक माँ जो अपने बेटे के लिए जन्नत और जहन्नुम दोनों सह चुकी थी। उस दिन अमित की बातों ने मेरी रूह को झकझोर दिया। उसकी आवाज में जो दर्द और गुस्सा था, वह मेरी समझ से परे था। मैं सोच रही थी कि अब तक जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन जो उसने कहा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। अमित ने मुझसे कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों ने मुझे दबा दिया है। मैं उस लड़के से बिल्कुल अलग हूँ, जो तुम समझती हो। मेरे अंदर जो कुछ है, तुम कभी नहीं देख पाओगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो डर और गुस्से का मिक्सचर था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सुनना नहीं चाहता था। उसने मुझे बताया कि कॉलेज में उसने कुछ गलत संगत में पढ़ना शुरू कर दिया है। लोग जो मुझे कभी पसंद नहीं थे, अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उसने कबूल किया कि वह नशे की आदत में फंस चुका है और वह इससे बाहर निकलना चाहता था, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में छेद हो गया। मैं सोच रही थी कि क्या मेरी ममता ने उसे इस कदर तोड़ा है? क्या मैं अपनी गलती के कारण उसे इस अंधेरे में धकेल दिया हूँ? मेरे मन में असंख्य सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसने मुझसे कहा, माँ, मैं तुम्हारे प्यार को महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए बदलना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी कि अब वह बड़ा हो चुका है और उसकी जिंदगी की लड़ाई मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ होने के नाते उसके लिए लड़ना नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उसे वादा किया कि मैं उसके साथ हूँ, चाहे जो भी हो। मैंने समझाया कि हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पर अमित की जिंदगी में उस समय एक और रहस्य छुपा था, जिसे जानकर मैं दहल उठी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अमित के छुपे हुए राजों ने हमारे परिवार को एक बड़े संकट में डाल दिया। संकट जो मेरी हिम्मत और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा था। अमित के छुपे राजों ने हमारे घर को तहस-नहस कर दिया। अमित के उस बयान के बाद मेरी दुनिया हिल गई थी। मैं मधु कुमारी, एक माँ जो हर रोज अपने बेटे के लिए लड़ती रही, अब उसके छुपे हुए राजों का सामना करने को तैयार नहीं थी। लेकिन जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उस अंधेरे में खुद को डुबो दूं, जहां अमित ने खुद को खो दिया था। कुछ दिन बाद, जब अमित घर पर नहीं था, मुझे उसकी पुरानी किताबों के बीच एक गैजेट मिला। मैंने सोचा कि शायद इससे मुझे पता चले कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। लेकिन जब मैंने उस गैजेट की स्क्रीन खोली, तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कुछ तस्वीरें और संदेश थे, जो अमित की असली जिंदगी की झलक दे रहे थे। तस्वीरों में अमित कुछ अजनबी लोगों के साथ था, जो उसकी उम्र के नहीं लगते थे। उन्होंने उसे डराते धमकाते हुए दिखाया था। संदेशों में धमकियां थी, पैसों की मांग थी और उनसे जुड़ी कई गुप्त बातें थी। मुझे तब समझ आया कि अमित सिर्फ नशे और दोस्तों की गलती नहीं, बल्कि एक बड़े फंदे में फंस चुका था। मैंने कोशिश की कि उससे बात करूं, पर वह मुझसे और भी दूर हो गया। वह दिन-ब-दिन और भी ज्यादा गुमसुम और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उसकी आवाज में डर और बेचैनी झलकती थी, लेकिन वह इसे छुपाने की कोशिश करता था।
मेरे दिल में डर समा गया था कि कहीं मेरा बेटा किसी खतरनाक गिरोह का हिस्सा तो नहीं बन गया। मैंने उसकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू की, लेकिन वह हर बार मुझसे एक कदम आगे निकल जाता। मैं खुद को दोषी मानने लगी कि कहीं मैंने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। एक रात जब मैं घर पर अकेली थी, मेरे फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उस तरफ से एक कड़क आवाज आई, मधु कुमारी, अगर तुमने अपने बेटे को संभालने की कोशिश की तो इसके नतीजे भयानक होंगे। उस आवाज ने मेरी रूह को हिला दिया। मैं डर गई थी, लेकिन हार नहीं मानी। मैंने ठाना कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे को इस खतरे से बचाकर ही रहूंगी। पर अमित की जिंदगी के ये राज मेरे लिए एक भयंकर पहेली बन गए थे। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस खतरे के बीच मेरी और अमित की जिंदगी ने एक नई लड़ाई शुरू की, जिसमें हम दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ गई। एक ऐसी लड़ाई जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उस रात जब खतरे ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और मेरी हिम्मत की आखिरी कड़ी टूटने लगी। मधु कुमारी, एक अकेली माँ जो अपने बेटे अमित की हर तकलीफ सहती आई थी, उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। घर में सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। फोन पर मिली धमकी ने मेरी हिम्मत को झकझोर दिया था। मैं जानती थी कि हमारे सामने एक बड़ा खतरा है, लेकिन डर के बावजूद मैं हार मानने वाली नहीं थी। अमित की जिंदगी के अंधेरे राजों ने हमारे घर को तहस-नहस कर दिया था। वह अब मुझसे बिल्कुल दूर हो चुका था। उसकी नजरें खाली और दिल काला हो गया था। मैं उसकी इस हालत को देखकर टूट रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ की ममता से हार नहीं मान सकती थी। उस दिन अमित ने घर आते ही मुझसे कहा, माँ, तुम मुझसे दूर रहो, मैं अपनी जिंदगी खुद संभालूंगा। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में छुपे डर को देख सकती थी। मुझे पता था कि वह अकेला नहीं है और वह किसी अंधेरे से जूझ रहा है। मैंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इस खतरे का सामना करने को तैयार नहीं था। मैं अकेली पड़ गई थी, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए लड़ना जारी रखा। मैंने पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन बिना ठोस सबूत के कुछ करना मुश्किल था। अमित के दोस्तों ने भी मुझसे दूरी बना ली थी। वह खुद भी अपनी जिंदगी की इस लड़ाई में अकेला था। हर रोज उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और मैं अपनी माँ की ममता से उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरी जिंदगी की यह लड़ाई अब सिर्फ अमित के लिए नहीं थी, बल्कि मेरे अपने अस्तित्व के लिए भी थी। मैं जानती थी कि अगर अब मैं हार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या मैं इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगी? अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस दर्दनाक लड़ाई में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी और अमित की जिंदगी को एक नई दिशा दी। एक मोड़ जो हमारी उम्मीदों और डर के बीच की लड़ाई का प्रतीक था। अंधेरे के बीच चमकी एक किरण, लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। मैं मधु कुमारी, उस माँ की कहानी जो अपने बेटे अमित की जिंदगी की जंग लड़ती रही, आज भी अपनी उस लड़ाई की यादों में खोई हूँ। वह लड़ाई जो हमारे लिए न सिर्फ दर्द और निराशा लेकर आई, बल्कि उम्मीद की एक नई किरण भी। अमित की जिंदगी में जो अंधेरा छाया था, उसे दूर करने की कोशिशों ने हमें एक अनजाने सफर पर भेज दिया। मैंने अपने पूरे हौसले और ममता के साथ उसकी मदद करने की ठानी। धीरे धीरे अमित ने भी अपनी गलतियों को समझना शुरू किया। उसने नशे को त्यागना शुरू किया और उन गलत संगतों से दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी अमित ने मुझसे दूरी बनाई, कभी वह टूट जाता, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसे समझाया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,
माँ हमेशा उसके साथ है। एक दिन जब हम दोनों एक पार्क में बैठे थे, अमित ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, माँ, मैं अपने लिए और हमारे लिए बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। उसकी यह बात मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। मैंने महसूस किया कि मेरी ममता और संघर्ष ने उसे वापस जीवन की राह दिखाई है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल गूंजता है, क्या सचमुच हम इस लड़ाई को जीत गए हैं? क्या अमित की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है? या फिर कोई और अंधेरा अभी भी हमारे आसपास छिपा है? मैं इस कहानी को यहीं खत्म नहीं करना चाहती। यह सिर्फ शुरुआत है एक नए अध्याय की, जिसमें माँ और बेटे की जंग अभी जारी है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आगे क्या होगा? क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई और अमित की जिंदगी में अभी भी कई राज छुपे हैं, जिन्हें खोलना बाकी है।